नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अप्रैल सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। अजमेर में सवारियों से भरी बस 200 फीट नीचे खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, 31 लोग घायल हो गए। पुष्कर जा रही बस में 33 लोग सवार थे। वे पिसांगन में मायरा भरने जा रहे थे। इस दौरान पुष्कर घाटी में बस बेकाबू हो गई। हादसा पुष्कर से करीब 3 किलोमीटर पहले रविवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। मौके से गुजर रहे लोगों ने कपड़ों से रस्सी बनाकर घायलों को खाई से बाहर निकाला। सभी यात्रियों को पहले पुष्कर के सरकारी अस्पताल ले गए, वहां से उन्हें अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट के बाद पुष्कर घाटी में लंबा जाम लग गया। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में रविवार को धमाका हुआ। फायर एंड रेस्क्यू विभाग के मुताबिक हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के समय फैक्ट्री में 30 मजदूर काम कर रहे थे। 6 लोगों को गंभीर घायल होने के कारण अस्पताल ले जाया गया, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दमकल, पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है। फिलहाल विस्फोटक की वजह साफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। मोदी यहां बालोतरा के पचपदरा में पहली आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली BS6 मानक HPCL रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए रिफाइनरी एरिया और हाईवे के डिवाइडर पर नरेंद्र मोदी के 20 फीट तक ऊंचे सिंगल फोटो कटआउट लगाए गए हैं। दिल्ली और जयपुर की टीमें लगातार फ्लैक्स और होर्डिंग्स लगाने के काम में जुटी है। रिफाइनरी तक पहुंचने वाले चारों रूट पर अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। 3 बीघा जमीन पर सभा स्थल तैयार किया जा रहा है। सभा स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों को करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान बिल पास नहीं होने पर रविवार को सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, विपक्ष ने अपनी ओछी राजनीति के चलते महिलाओं के सपनों पर पानी फेर दिया। यह परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं भय था कि महिलाएं कहीं इनसे आगे नहीं निकल जाएं। इन्होंने विधेयक गिरने के बाद जिस तरह से जश्न मनाया, यह शर्मनाक पल था। सीएम ने कहा, विपक्ष ने हमेशा महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने केवल महिला सशक्तिकरण का नारा लगाया, लेकिन वास्तव में जब आवश्यकता हुई तब इसमें रोड़े अटकाने का काम किया। भैया दीदी प्लीज मेरी दोस्त की शादी रुकवा दीजिए, वह अभी बहुत छोटी है। हम साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। उसे शादी नहीं करनी, उसे पढ़ना है। फोन पर यह कहना था 8 साल के उस मासूम का जिसे अपनी दोस्त की शादी रुकवानी थी। अपनी दोस्त का बाल विवाह रुकवाने के लिए उस मासूम बच्चे ने चाइल्ड लाइन 1098 पर फोन कर मदद मांगी। मदद मिली भी और आखिरकार उसने अपने दोस्त का बाल विवाह नहीं हुआ। यह पूरा घटनाक्रम है बूंदी जिले का। बच्चे का फोन आने के बाद और मिली सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चाइल्ड लाइन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 बालिकाओं का बाल विवाह रुकवाया। उत्तराखंड में रविवार से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। दोपहर 12:15 पर गंगोत्री और 12:35 पर यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। गंगोत्री में पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस पूजा के खत्म होने के बाद आम लोग अब मां गंगा के दर्शन कर पा रहे हैं। उधर मां यमुनोत्री से कपाट खुलते ही काफी देर से दर्शन के लिए खड़े लोगों की भीड़ अब मंदिर की तरफ बढ़ती दिख रही है। वहीं अब बाबा केदार की डोली भी अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से फाटा की ओर रवाना हो गई है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर खेड़ा गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ। गुजरात से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे युवकों की कार सड़क किनारे खड़े एक टैंकर से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार सवार 3 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गुजरात के ओढव गांव निवासी ऋतिक दसलिया अपने दोस्तों देवेंद्र और हार्दिक के साथ डूंगरपुर आ रहे थे। वे जिले के रामगढ़ गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। खेड़ा गांव के पास पहुंचने पर कार ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे कार सड़क किनारे खड़े एक टैंकर के पिछले हिस्से में जा घुसी। अक्षय तृतीया के मौके पर भीलवाड़ा में रविवार को बुजुर्ग विवाह परिचय सम्मेलन में देश भर से 80 साल तक के करीब 105 बुजुर्ग शामिल हुए। इनमें छोटी बहन जहां अपनी बड़ी बेटी के लिए लाइफ पार्टनर तलाशने आई, तो 80 साल की मां अपने 55 साल की बेटी के साथ सम्मेलन में शामिल हुई। मां ने कहा कि दामाद के निधन के बाद बेटी अकेली हो गई है, इसलिए उसके लिए हम सफर की तलाश करने यहाँ आई हूँ। गुजरात से आई महिला ने कहा कि शादी के 4 साल बाद हादसे में पति को गंवा दिया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य से 732 हेक्टेयर भूमि मुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से इस क्षेत्र के 40,000 से अधिक परिवारों के पट्टे फिर अटक गए हैं। राज्य सरकार ने 2 जनवरी को चंबल नदी से 1,000 मीटर के क्षेत्र में बसे 6 राजस्व गांवों को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य से मुक्त कर दिया था। इससे यहाँ लंबे समय से बसी 1 लाख से अधिक आबादी को आवासीय, व्यावसायिक पट्टे समेत अन्य दस्तावेज मिलने का रास्ता साफ हो गया था।
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस का परीक्षा परिणाम आज 20 अप्रैल को जारी किए जाने की संभावना है। इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सूचना जारी की गई है। जेईई मेन के परीक्षा परिणाम में स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक्स, जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड 2.5 लाख विद्यार्थियों की सूचना के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 100 परसेंटाइल हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी घोषित की जाएगी। अप्रैल सेशन खत्म होने के साथ ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को रिजल्ट का इंतजार बना रहेगा। टोंक जिले के नटवाड़ा गांव में अक्षय तृतीया पर बद्री विशाल मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक मेला रविवार सुबह कनक दंडवत यात्रा और ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। इसमें ठाकुर लक्ष्मण करण राठौड़ के सानिध्य में अन्न और ध्वजा पूजन हुआ और शोभा यात्रा निकाली गई। ध्वजारोहण के बाद मंदिर शिखर पर पक्षी नहीं बैठा, लेकिन चली ठंडी हवा को ग्रामीणों ने शुभ संकेत माना। ग्रामीणों के अनुसार यह मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोक आस्था और परंपरा का जीवन स्वरूप है। चीता केपी2 के मध्य प्रदेश के क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर राजस्थान में भरतपुर के सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर बाघ अभयारण्य पहुंचते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग के सूत्रों ने रविवार को बताया कि यह स्थिति विभाग के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बाघ अभयारण्य जोन नंबर 9 में बाघिन T127 और बाघ T108 की मौजूदगी से चीता के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय की ओर मार्च किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण को मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर लागू किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़कर जानबूझकर देरी कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान उनके हाथों में पोस्टर भी थे। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में भरोसे को तोड़ने वाला मामला सामने आया है। यहाँ घर पर काम करने वाले नौकर ने ही मालिक के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी नौकर चांदी के बर्तन समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को मामला दर्ज करवाया है। सीकर शहर निवासी संदीप कुमार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उनके घर पर पिछले 4-5 महीनों से झारखंड के गमटारिया गांव का रहने वाला संजय हाजरा नौकर के रूप में काम कर रहा था। आपसी लेन देन, जमीन जायदाद और कमर्शियल विवाद सहित अन्य सिविल मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आदेशों और उसके बाद जारी जीडीपी के सर्कुलर में यह स्पष्ट निर्देश हैं। लेकिन उसके बाद भी सिविल नेचर के एक केस में एफआईआर दर्ज करने और राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के सर्कुलर की पालना नहीं होने पर जयपुर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने डीजीपी राजीव कुमार शर्मा को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रकार के उल्लंघन की रिपीटेशन को रोकने के लिए नए सिरे से आदेश जारी करें। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।